अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है और अम्मी खिला रही है बकरे को चारा कि थोड़ा सा खिला लें। और ये देखिए फिर 7 बजे तकरीबन नमाज थी, 7:30 बजे आके इन्होंने बकरे को लाल कर लिया और प्यारे प्यारे कसाई, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई टांगे खींच रहा है, कोई खाल खींच रहा है, इस तरह सारे लगे हुए हैं अपने हिसाब से गोश्त काटने। और मैं चाह रही थी कि मुझे दे दें कोई इस तरह का सारा मिक्स गोश्त ताकि मैं जल्दी से कढ़ाई बना लूं। अंत की गर्मी है, आज अंत कर दी गर्मी ने। इतनी गर्मी थी कि किचन में घुसने को दिल ही नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से कढ़ाई बनाने खड़ी हो गई। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कढ़ाई, मटन कढ़ाई के किस तरह ज्यादा तकरीबन 3 किलो गोश्त की बनती है और बहुत मजेदार बन के तैयार हुई थी। ये देखें मेहंदियां, मैडमों की मेहंदियां, मेहंदियां भी साथ साथ चल रही हैं। ईद की खुशियां तो बस अब नाम की ही रह गई हैं। हमारी हिना हमसे जुदा हो गई, हमारी प्यारी बेटी, और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बस अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ताला अपने पास उनको बुला लिया और उनके बच्चों को अल्लाह पाक सब्र इस्तकामत अता फरमाए। और मैं उनकी वीडियो शेयर करूंगी जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है, उनकी 12-13 साल की बेटी मिनाहिल। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट उनकी वीडियो आपसे शेयर करूंगी कि कितनी अच्छी वो पेंटिंग बनाती है। ये देखिए मुझे गोश्त मिल गया है, मैंने मिक्स, मैंने कहा दे दें, कुछ चांपे हो, कुछ इसमें गोल बोटी हो। इस तरह की हड्डी वाली जो बोटी है वो तो मुझे भी पसंद होती है, बाकी गोल जो बोटी है वो बच्चों की पसंदीदा होती है। तो इस तरह मिक्स किया और सारा मिक्स करके मैंने अच्छी तरह गोश्त को, ये तकरीबन तकरीबन मेरे पास होगा 3 किलो गोश्त था। पहले दिन इस तरह होता है कि खा लेते हैं शौक से, फिर बाद में तो मुंह नहीं लगाते और कढ़ाई बहुत शौक से खाते हैं। इस दफा हमने बिल्कुल अकेले ही घर में ईद मनाई और बस किसी चीज को इतना मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि ईद भी थी। ईद भी अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। जो कुछ होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है। ये देखिए गोश्त मैंने अच्छी तरह इसको धो लूंगी और धो के इसको छल्ले में डाल लूंगी। बाल वगैरह अच्छी तरह साफ कर लें और धो के इसको एक तरफ करें। और फिर मैंने कुछ टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन छील लिया है और अदरक को मैंने कूट लिया है बहुत अच्छे से। गोश्त धो के मैं आपसे रेसिपी शेयर करूंगी इसमें क्या क्या जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम पहले डालेंगे गोश्त, ऐसे मिक्स है इसमें, कीमे वाला, जैसे ये चांपे भी हैं। ये सारा सारा मिक्स गोश्त है, जिस तरह का बच्चा बच्चा पार्टी खाता है हमारे। ये देखिए इस तरह। एक चम्मच नमक का, नमक वैसे भी गोश्त जो होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। और मिर्चें, 1 चम्मच मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया। इसमें कढ़ाई मसाला जाएगा नेशनल का और इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। ऐसे मैं साबुत ही डाल दूंगी क्योंकि प्याजों से ही ग्रेवी बनती है, ग्रेवी से ही खाना बच्चे खाते हैं, बोटियां तो फिर खाते नहीं है। अब मैं इसमें कढ़ाई मसाला डाल दूंगी, बस हाफ पैकेट मैंने लिया है। 3-3.5 किलो गोश्त है हमारे पास। अब दोबारा से फिर मैं इसका ये रख दूंगी। अब इसको बिल्कुल भाप पे पकाना है और देखो मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, ये देखिए। और अभी इसके ऊपर मैं अदरक लहसुन, ये देखिए ये मोटा मोटा रफली सा चॉप किया हुआ लहसुन है और ये अदरक मैंने काट लिया, कूट लिया बल्कि। तो ये देखिए हो गया तैयार। अब मैं इसको बंद करूंगी, बंद करके फिर मिलेंगे, ठीक है, ठीक है, 25 मिनट बाद। ऑयल डालना भूल गई थी। सरसों के ऑयल में हम खाना बनाते हैं तो तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल का डाला और इसको प्रेशर कुकर में सिर्फ मैं रखूंगी 20 या 25 मिनट और बंद करके ये देखिए मैंने रख दिया। और फिर बाद में इंशाल्लाह खोल के देखते हैं कि गोश्त गला या नहीं गला।
हम देख कितने टमाटे गए तो कितने प्याज गए। अब देखेंगे ये गल गया या नहीं गला। ये देखें पानी इसमें टमाटरों ने और प्याजों ने और गोश्त ने काफी छोड़ दिया है। अभी थोड़ी देर और रखेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा कच्चा है। अब देखिए पानी इसमें सारा पानी का नहीं मैंने अब ये टमाटरों के छिलके भी उतार लूं। देखिए ये पानी इतना है, जब तक ये गोश्त भी गल जाएगा मैं 10 मिनट के लिए मजीद रखूंगी इसको बंद करके और देखेंगे फिर बाद में इसमें क्या कम या ज्यादा है। गोश्त बहुत अच्छा सा गल गया है। ये देखिए मैंने एक कतरा भी पानी का नहीं डाला था और मैंने उसका जो थोड़ा सा बचा था जो पानी अभी मैं इसमें कुछ कर लूंगी, बाकी जो गोश्त मैं इसमें डाल के अच्छी तरह भून लूंगी। ये देखिए जो टमाटर के ये छिलके वगैरह है ना इसको उठा लेना है और इसमें डालते जाएंगे, सारा डाल के फिर मैं आपको इस तरह जो टमाटर होंगे ये देखिए इस तरह हम निकालते जाएंगे। ये छिलके जो ये खुद ब खुद अलग हो जाते हैं, जो मुझे नजर आता जाएगा मैं इसको निकालती जाऊंगी। तो थोड़ी देर मैं इसको भूनूंगी जब तक ये पानी इसका अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए। फिर हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे और क्या क्या डालना है साथ रहिएगा। बहुत ही जबरदस्त किस्म की हमारी भुनाई हो चुकी है। ये देखें ये सारा पानी इसका खुश्क हो गया। अब मैंने हरी मिर्चें 3-4 डाल दी थी और इसमें मैं अभी डालूंगी जूलियन कट जो है हमारी अदरक और उसमें डालूंगी हरा धनिया। ये देखिए इस तरह ये टमाटरों के पीसेस वगैरह ना ये साथ साथ में चुनते जाया करें और एक्स्ट्रा जो हड्डी वगैरह है वो भी निकालते जाया करें, काफी हद तक साफ हो जाता है। धनिया मैं डाल चुकी हूँ। अब डालूंगी ये देखिए जूलियन कट जो है अदरक उसकी काशें, ये देखिए इस तरह मैं डाल दूंगी। अब थोड़ी देर रखूंगी ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि खाने में जैसे इसीलिए प्याज मैंने डाले थे थोड़ी सी ग्रेवी हो जाए। तो बहुत मजेदार सी हमारी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है और फाइनल लुक फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई मैंने डिश आउट कर ली है। देखिए कितनी मजेदार और यम्मी बनके तैयार हुई है। आप भी इस तरीके से बनाएं क्योंकि इस तरह स्मेल भी नहीं आती गोश्त में और बहुत जबरदस्त बनके तैयार होता है। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको बहुत सारी दुआओं में याद रखूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और फैमिली मेंबर में भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।